हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 5 और इसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेथ ऑफ ए पार्टनर। सो इसका क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब क्या होता है, 1 अगस्त 2019 को डेथ हो जाती है बी की, और जो बी का एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या चीज़ें पाने का राइट है वो देखिए। हिज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 लाख, एक तो उसकी कैपिटल है जो 4 लाख है, ठीक है, अलोंग विद द शेयर ऑफ गुडविल, और उसके साथ साथ उसे उसकी गुडविल का शेयर पाने का भी राइट है। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट का 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल लेंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अब द हिज डेथ, डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। अब साथ में क्या है, सेल्स के बेस पर हमें क्या करना है, उसके प्रॉफिट के शेयर को कैलकुलेट करना है। जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक जितनी भी सेल हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका शेयर निकाल लेंगे। फॉर द 4 लाख, ठीक है, जो सेल थी 31 मार्च 2019 को वो थी 4 लाख, एंड प्रॉफिट था उसके लिए ₹80,000। सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इंक्रीज बाय 4%। और जो सेल है वो हर साल क्या है, 25% इंक्रीज होती है, ठीक है, ऐसा ट्रेंड उसमें शो होता है अकाउंट्स को देखने से। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन इंक्रीज बाय 4%, और जो प्रॉफिट है हर बार क्या है 4% इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ हमें क्या करना है, अमाउंट पेबल टू बी वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। जो अमाउंट हमने बी को पे करनी थी वो उसके एग्जीक्यूटर को हमने ट्रांसफ़र कर देनी है। तो चलिए भी क्वेश्चन करते हैं 61 क्वेश्चन में देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3 पार्टनर हैं, क्या उनकी रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज़ 2:2:1। बी की हो जाती है डेथ। बी डाइड कब, ऑन 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। अब इसका जो शेयर है वो कितना है, गुड कैपिटल में ₹4 लाख। हिज कैपिटल, जो जो चीज़ों से पाने का राइट है वो सब चीज़ें हम नोट डाउन करते रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे साथ में, ठीक है। हिज कैपिटल इज इक्वल टू ₹4 लाख, और उसके साथ साथ उसको कैपिटल गुडविल पाने का भी राइट है। तो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे उसकी किसे, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर। सो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन। अब देखिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल निकालनी है। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, ₹80,000 प्रॉफिट हमें दे रखा है, और गुडविल है इसका 1.5 टाइम्स। गुडविल कितनी हो जाएगी फर्म की, गुडविल इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज़ 1.5 हमें दिया हुआ है। तो गुडविल कितनी हो गई है, 1,20,000 हमारी गुडविल आ गई है। अब इस 120 जो डिसेस्ड पार्टनर है उसका कितना शेयर है वो हमें निकालना है। डिसेस्ड पार्टनर कौन है, बी। बीज शेयर इन गुडविल, गुडविल में कितना शेयर हो जाएगा, 1,20,000 में उसका शेयर, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ए की डेथ होती है तो ए का कितना है 2/5, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है। तो ये आ गई है उसका। अब देखिए सेल कितनी है हमारी, 31 मार्च 2019 जो ईयर ख़त्म होता है उसके लिए हमें सेल्स दी हुई है ₹4 लाख, और इसमें क्या है, करंट ईयर की सेल हमें निकालनी है। और हर साल क्या है, जो करंट ईयर का पिछले साल से जो सेल है वो 25% इंक्रीज़ होती है। तो करंट ईयर की सेल निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, करंट ईयर्स सेल, उसके निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 4 लाख जो सेल है उसमें प्लस करेंगे इसमें जो इंक्रीमेंट होता है। 4 लाख की सेल 25% से इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसको हम इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 से 20 क्रॉस हो गई हैं, 25 जो कि 100, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कितनी टोटल सेल कितनी बन जाएगी इस साल के लिए, ₹5 लाख, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है, हर साल का प्रॉफिट करंट ईयर का निकालेंगे हम। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे किस पे,
देखिए प्रॉफिट का भी हमें किस पे निकालना है, इस सेल पे निकालना है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट कितना है, 4% का इंक्रीमेंट है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट 20% की रेट से हुआ था। जब 4% का इंक्रीमेंट होता है तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट की रेट रहेगी, 20% प्लस 4%, 24% का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो अब इस साल की सेल कितनी है, सेल फॉर द ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होने वाला है, कितनी है, 5 लाख, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 5 लाख सेल हो गई है। और इस पे प्रॉफिट कितना रहेगा, 24% की रेट से रहेगा। 24% की रेट से हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट कितने टाइम के लिए, ये पूरे साल का है। लेकिन हमने कब तक का प्रॉफिट निकालना है, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है। कब हुई है उसकी डेथ, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त तक के लिए कितने मंथ बन जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 मंथ का निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट टिल 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त तक का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 4 मंथ का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 16,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें अमाउंट निकालनी है जो हमने डिसेस्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे करनी है। अब हमने प्रॉफिट का शेयर निकाल लिया है, गुडविल भी निकाल ली है, और उसकी कैपिटल भी हमें दे रखी थी। सो अमाउंट पेबल टू बीज एग्जीक्यूटर, अमाउंट पेबल टू बीज एग्जीक्यूटर, ठीक है। देखिए कितनी है, कैपिटल कितनी थी उसकी, ₹4 लाख, ये तो हमें पहले ही क्वेश्चन में बता रखा था। और गुडविल में उसका शेयर कितना था, 48,000, गुडविल का हमने शेयर निकाला था 48,000। और प्रॉफिट का उसका शेयर कितना आया है, 16,000। तो टोटल अमाउंट कितनी पेबल है उसको, 4,64,000, ठीक है। अब इसके लिए हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री पास करने के लिए इन्होंने हमें बोला है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या किस चीज़ की करते हैं हम यहाँ पे, ये सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो में गुडविल के लिए एंट्री होती है। 48,000 उसकी गुडविल थी, और उनकी रिमेनिंग जो रेशो रह जाएगी 2:1, वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। तो 32,000 और 16,000 2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया। अब जो प्रॉफिट का शेयर है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस अकाउंट में क्यों जाता है, क्योंकि अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। इमरजेंसी में क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो उसको शेयर देना पड़ेगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। कितना, 16,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, 16,000, ठीक है। अब ये सारी दोनों अमाउंट क्या करनी है, जितना भी उसका टोटल पेबल अमाउंट बनता है जो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करना है, ये सारा का सारा अमाउंट हम बी की कैपिटल में से बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया है कि उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देनी है। कितनी अमाउंट ड्यू बनती है उसके लिए, 4,64,000, 4,64,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में क्या है, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। The balance sheet of सिंधु, राहुल, कमलेश who were sharing profit in 334, उनकी बैलेंस शीट आपको दी है। सिंधु डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तीनों सालों के प्रॉफिट आपको प्लस करके दे दिए हैं। सिंधु का शेयर इसके प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यहाँ पे भी हमें सेल के बेस पे निकालना है। और सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है, 8 लाख है। और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का बनता है सेल 3 लाख। प्रॉफिट जो अर्न हुआ है
पिछले साल का वो है ₹2 लाख। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है कि जिस रेट से पिछले साल प्रॉफिट कमाया होगा उसी रेट से हम इस साल भी कमाएंगे। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 6% की रेट से, जो किसकी है, सिंधु की कैपिटल है। तो चलिए भाई बनाते हैं हम पहले इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कौन कौन है, सिंधु, राहुल एंड कमलेश, 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:3:4 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब सिंधु की हो जाती है डेथ, ठीक है। सिंधु डाइड कब, 31 जुलाई को 2020, 31 जुलाई 2020 को चला जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है हमें 2, तो कितनी हो जाएगी, 1,60,000। अब 1,60,000 में क्या है, कितने शेयर के लिए है सिंधु, उतना हम उसका शेयर निकालेंगे, 3/10 के लिए है। सिंधुज शेयर इन गुडविल, गुडविल में कितना शेयर है उसका, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, तो कितना शेयर आ जाएगा, 48,000। तो गुडविल का शेयर तो हमारा आ गया है। अब हमें निकालना है उसका प्रॉफिट का शेयर। उसके लिए पहले हमें पूरी फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट में कितना शेयर रहेगा उसके लिए देखिए, सेल्स हमें दी हुई हैं, सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 कितना है, ₹8 लाख है। और प्रॉफिट कितना है इस साल के लिए, प्रॉफिट है ₹2 लाख। तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि किस रेट से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि फिर हम यही मानेंगे ना कि नेक्स्ट ईयर भी शायद हम इसी रेट से प्रॉफिट कमाएं। 2 लाख प्रॉफिट कमाया है ₹8 लाख पे, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो कितना, 25% हमारी प्रॉफिट की रेट आ जाती है, ठीक है। अब सेल उसकी डेट, उसकी डेथ की डेट तक कितनी है, सेल्स टिल हिज डेथ कितना है, ₹3 लाख है। तो 3 लाख पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट टिल हिज डेथ, इसकी डेथ तक ₹3 लाख पे कितना परसेंट होगा, 25% होगा। 25% कितना आ जाएगा, 75,000। अब जो 75 है वो अकेले का नहीं है, वो सबका है, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का है। इसमें क्या है, जो डिसाइज्ड पार्टनर है सिंधु, उसका शेयर निकाल लेंगे, सिंधुज शेयर इन प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए है वो बिजनेस में, 3/10 के लिए, 75,000 में 3/10 के लिए है, तो कितना हो गया, 22,000 प्रॉफिट का शेयर हो गया है। अभी क्या और क्या क्या चीज़ें उसको हमने पे करनी है, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, 1,20,000। 1,20,000 पे 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। और इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, जब तक वो बिजनेस में था, कितने टाइम के लिए था वो, 31 जुलाई तक था, 4 मंथ्स के लिए था। तो 4 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 2400 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने लगा लिया। अब और क्या क्या देना है उसको, जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनका भी शेयर वो लेकर जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमें सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखे हैं, तो जनरल रिजर्व में भी उसका शेयर दे देते हैं, शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना बनेगा, 10,000 का रिजर्व हमें दिया हुआ है और 3/10 के लिए वो पार्टनर है, तो कितना हो जाएगा, ₹3,000, ठीक है। तो अब हम सभी चीज़ें एक साइड ऐड कर लेते हैं, या फिर हम उनका डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। चलो कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है सिंधुज कैपिटल अकाउंट, सिंधुज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो सारा इसके एग्जीक्यूटर को चला जाएगा।
एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस BD, कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,20,000। ठीक है, उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिला है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 2400 हमने कैलकुलेट किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से कितना शेयर मिला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 22,500 रुपीज़ मिले हैं। गुडविल का उसको कितना शेयर मिला है बाय गुडविल, गुडविल का शेयर था उसका 48,000। अब क्या है, जो बैलेंस शीट में हमारे जनरल रिजर्व थे बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से उसका शेयर आया था ₹3,000। तो इसकी सभी आइटम्स ये हो गई हैं। अब क्या है, बैलेंस शीट में इसका लोन भी दे रखा है। ठीक है, तो उसको पे करने से पहले उसके लोन को तो वसूल करेंगे हम, तो डेबिट साइड में उसके लोन की एंट्री कर देते हैं। उसके शेयर में से उसका लोन कट जाएगा, लोन था उसका 20,000 का। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस CD, और ब्रैकेट में बता देंगे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया। अमाउंट कितनी आएगी 1,75,900 रुपीज़। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।